हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, टीसीएस के आने के बाद उस छोटे से चैप्टर जिसने अपनी अलग जगह बनाई है वो है पाइप एंड सिस्टम। एक जमाना था जब इसके सवाल सालों साल नहीं दिखते थे, या किसी मतलब पूरे एग्जाम के प्रोसेस में एक आध सवाल दिख गया। लेकिन अब एग्जामिनर कोशिश ये करता है कि हर शिफ्ट में इसका एक ना एक सवाल जरूर डाला जाए, और अच्छे अच्छे सवाल, बेहतरीन नई लैंग्वेज के सिंपल ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके इसमें डाले जाते हैं। तो आज ही की क्लास में आपको कराऊंगा कि पाइप एंड सिस्टम के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल, जो बार बार रिपीट मोड में पूछे जा रहे हैं, उनको आपको एग्जाम में कैसे करना चाहिए और कैसे सवाल इस चैप्टर में लेटेस्ट पूछे गए हैं। मेनली मैंने इस पे 4 वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं और टोटल 10 क्वेश्चन है। आप ये 4 वैरायटी पूरी तरीके से सीख जाओगे। ठीक है भाई, चलेगा, शुरू करेंगे। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मेरे दोस्तों एक काम हमने किया है कि सीजीएल 2023 की चैप्टर वाइज कंपाइलेशन अपलोड करवा दी है। आप इस पीडीएफ को मेरे दोस्तों यहां से ओपन करेंगे तो ओपन करने पर होगा क्या कि जितने भी चैप्टर हैं 2023 में, ओपन करना केशव ये, हाँ जी, जैसे ये पीडीएफ है भाई, और ये बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। होता क्या है कि जनरली जब आप पेपर देते हो तो या तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा। हमने दोनों सिर्फ टाइप करवाई, फिर दोनों को एक जगह कंपाइल किया, फिर उसके यहाँ पे देखो आंसर की भी लगी हुई है। ठीक है जी, हर एक चैप्टर की। जैसे सबसे पहले परसेंटेज है, परसेंटेज के सारे सवाल है, और रेक्टिफाइड पेपर्स है मेरे दोस्तों, इसमें कोई भी एरर इसमें नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद जैसे चैप्टर्स में भी आजकल इलेक्शन वाली परसेंटेज में भी इलेक्शन के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमने उसको भी बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है बच्चों। फिर जैसे रेशियो प्रोपोर्शन शुरू हो गया, तो आप यहां से इन 2023 के लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में नंबर भी आपके एकदम लेटेस्ट आएंगे, बिल्कुल फुल। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप यहां से डाउनलोड करके, कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को ज्वाइन करो और यहां से आप डाउनलोड करके सॉल्व करिए पीडीएफ को। ठीक है बच्चों, चलेगा। और लेटेस्ट सवाल करवाने के लिए तो हम हैं ही, जो यूनिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है जी। तो हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों सवाल नंबर 1 से। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। देखिएगा, होता क्या है कि बच्चों हम पाइप किसे लगाते, टंकी भरने के लिए। आपके पास बच्चों खाली टंकी है, खाली टंकी बिल्कुल खाली, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ, कोई पानी नहीं है इसमें। अब 2 टाइप के पाइप होते हैं, एक भरने वाले, खाली करने वाले। भरने वाले पाइप को बोलते हैं इनलेट पाइप, खाली करने वाले पाइप को बोलते हैं निकासी पाइप या आउटलेट पाइप। तो भाई एक टंकी है, उसमें 2 पाइप लगे हैं। ये जो पहला पाइप है टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ये पाइप यहां पे लगा है ए, ये पूरी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। इसमें पानी डालेगा अकेले तो टंकी को 18 घंटे में भर देगा। एक और मेरे दोस्तों यहां दूसरा पाइप लगा हुआ है बी, जिसमें पानी भरता है और ये पूरी टंकी को 24 घंटे में भर देगा। दोनों भरने वाले पाइप हैं। बोला दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, कितने घंटों में, ये दोनों पाइप मिलकर अगर भरेंगे। ठीक है भाई। तो पाइप अकेले टंकी भर सकता है 18 घंटे में, पाइप बी भर सकता है भैया 24 घंटे में। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं, सबसे बेसिक सवाल है भाई, हमें ये तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि ये टंकी कितनी है, इस टंकी में कितना पानी भरना है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। एक्स तो मानते नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि 18 और 24 का एलसीएम, वैसी संख्या जो 18 से भी कटे, 24 से भी 72। तो हमने मान लिया कि इस टैंक की जो कैपेसिटी है, यानी कि इस टैंक की जो धारिता है, इस टैंक में टोटल 72 पानी आ सकता है, 72 यूनिट पानी आ सकता है। अब पाइप पूरी टंकी 18 घंटे में भरता है, जबकि पाइप भी पूरी टंकी 24 घंटे में भरता है। तो पाइप 1 घंटे में कितनी भरेगा, 18 घंटे में 72 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा जी, 4 यूनिट 1 घंटे में भरेगा। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। किसी भी पाइप द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी या 1 घंटे में खाली किया गया पानी, उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। ये 72 यूनिट 24 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा भाई साहब, 3 भरेगा, 3। क्लियर है। ये 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा। दोनों पाइपों को मिलकर भरना कितना है, 72 यूनिट। अगर दोनों पाइप साथ में खोले जाएं तो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 7। तो 72 यूनिट भरेंगे, 72 यूनिट टोटल भरना है। 7 एफिशिएंसी से कितना समय लेगा, 72 को 7 से भाग देंगे, 10 सही 2/7 घंटे।
1 घंटे में 7 यूनिट भरते हैं तो 72 यूनिट भरने में लगेगा 72/7। सी ऑप्शन आंसर। सबसे सरल सवाल है तो आप ऐसे सवालों में क्या ले लो, एलसीएम मान लिया करो, वही टैंक में पानी की कैपेसिटी है। अब जैसे सवाल देखो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं 2023 प्री का। पाइप ए जो है एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में। पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है। जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकते हैं। ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप, आउटलेट पाइप, खाली करने वाला पाइप है। इसके ऊपर मैं डॉट लगा देता हूं जिससे कि मुझे पता रहे कि खाली करने वाला पाइप है। पाइप सी पूरी भरी भराई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। पूरा तीनों पाइपों को, सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। भाई जैसे आपके पास है टंकी है, इसमें 2 पाइप तो हैं, ये जी पाइप ए और ये पाइप बी, ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। इसमें से पानी निकाल निकाल कर टंकी में भर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां नीचे एक लीकेज पाइप है जो यहां से टंकी को ये खाली कर रहा है। तीनों ओपन कर दिए, बोला पूरी टंकी कितने समय भर जाएगी। टंकी भरी तभी जाएगी जब भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी खाली करने वाले पाइप से ज्यादा रहे, ठीक है बच्चों। तो 12, 18, 36 का एलसीएम आ जाएगा जी 72, या 36 भी मान सकते हैं, 36 आ गया मेरे दोस्तों, 36 यूनिट मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली मेरे प्यारे भाई। तो पाइप ए मेरे दोस्तों 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। पाइप बी कितना भरेगा, 1 मिनट में 2। ये खाली करने वाला पाइप है, ये 36 यूनिट खाली करता है मेरे दोस्तों 36 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी खाली करेगा, 1 खाली कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी माइनस होगी। 36 यूनिट टैंक खाली करता है 36 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1। अगर तीनों पाइप हम खोल देंगे तो तीनों पाइप ए बी सी 1 मिनट में कितना भरेंगे भाई, ये 3 और 2 5 भरेंगे, 1 खाली करेगा। 3 और 2 5 माइनस 1 4, तो 36/4 यानी कि 9 मिनट। तो तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 9 मिनट में भरेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट में 9 यूनिट, 4 यूनिट भरेंगे तो 36 यूनिट भरने में 9 मिनट लग जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक। अगला टाइप अब इसमें आ जाता है मेरे दोस्तों, हर टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। बोला एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है ड्यू टू लीकेज। लीकेज है उसके बॉटम में, इसको भरने में 50 घंटे लगे लीकेज के कारण, क्योंकि भरने वाला भी पाइप है, नीचे से लीक भी हो रहा है। तो आपसे पूछा लीकेज पूरे भरी हुई टंकी को कितने समय खाली करेगा, ये जो रिसाव है कितने समय खाली करेगा। तो भाई हमने मान लिया कि भरने वाला पाइप है ए, ये पूरी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। अब इस पाइप के साथ साथ एक लीकेज भी है भाई, लीकेज पाइप भी है बी। तो पाइप ए के साथ साथ जब हम लीकेज पाइप को ओपन करते हैं बी को, तो बी लीकेज पाइप है, तो पूरी टंकी 50 घंटे में भरती है। तो लीकेज पाइप पूरी भरी भराई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, 30 50 कैल्शियम 150। तो हमने मान लिया कि जो टंकी है उसकी कैपेसिटी 150 यूनिट है। तो पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा जी, 5। दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, पूरी टंकी 50 घंटे में 1 घंटे में भरेंगे 150/50 3। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब लॉजिकली सोचो, दोनों पाइप की एफिशिएंसी 3 है। पाइप ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो बी फिर कितना खाली कर रहा होगा, 2। 5 में -2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा भाई। ये 5 भरेगा, 2 खाली करेगा, तभी तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट भर पाएंगे। 5 और -2 3 होता है, यानी कि पाइप 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। ये माइनस का साइन केवल इसलिए आ रहा है कि पाइप भी खाली करने वाला पाइप है, कि पाइप भी 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। तो 150 यूनिट को खाली करने में पाइप बी को कितना समय लगेगा लीकेज पाइप को, यानी कि 75। 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो 150 यूनिट खाली करने में हमारा जो लीकेज है वो 75 घंटे लेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे? ठीक है भाई, ये सेकंड टाइप का सवाल इस पे बनता है। ये सबसे बेसिक सवाल में आता है पाइप एंड सिस्टम के। अब अगला टाइप नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पे 3rd, तीसरा। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, बनाओ। ठीक है ना। पाइप ए और बी एक टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ये ए है, ये बी है। टाइप सेम है, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा है। पाइप ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप सी अकेले पूरी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। भाई 16 घंटे में भर सकता है पाइप ए, बी 24 घंटे में। पाइप सी अकेले
x घंटे में खाली कर सकता है, सी खाली करने वाला पाइप है। जब सभी तीनों पाइप एक साथ खोल देते हैं तो टंकी 20 सही 4/7 घंटे में भर जाती है। x का मान बताओ। जब तीनों पाइप खोल देते हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी, तीनों पाइप सी खाली करने वाले पाइप है, तीनों खोल देते तो टंकी भरती है 20 सही 4/7 घंटे में। मतलब क्या हुआ, 20 सत्ते 140 में 4 जोड़ेंगे 144, 144/7 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी अगर तीनों पाइप हम खोल देंगे। 20 + 4/7 ये होगा। तो अब टंकी की कैपेसिटी क्या मान लेते भाई, इन तीनों का एलसीएम, केवल आप न्यूमरेटर का एलसीएम लो। 16, 24, 144, तीनों से कटने वाला नंबर 144। ठीक है भाई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 9, ये 1 घंटे में 9 भरेगा, 144/16। 1 घंटे में 24 छिक्का 144, 6 भरेगा। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं, 144 को 144/7 से भाग करेंगे 7। पूरे टैंक की कैपेसिटी 144 है, तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक 144/7 घंटे भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरते हैं, 7। तो पाइप सी की एफिशिएंसी क्या है, जवाब दीजिए। क्या आप नहीं बता सकते बच्चों? पाइप ए की एफिशिएंसी है 9, बी की है 6, तीनों की मिलाकर है 7। तो 9 6 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी कि पाइप सी की एफिशिएंसी -8 है। 15 - 8 7। पाइप सी 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करता है, माइनस मतलब खाली करने वाला पाइप है। तो पाइप सी को 144 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 144/8। क्लियर है, यानी कि 18 घंटे। तो पाइप सी को अकेले पूरा भरा भराया टैंक खाली करने में 18 घंटे लगेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आप कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? बहुत बेसिक सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, इसी वैरायटी पे बनाओ। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप ए भरता है 12 घंटे में, जबकि पाइप बी 33:1/3% भाग को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है जो 33:1/3%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। 1/3 भाग भर रहा है वो 6 घंटे में, पाइप बी। तो पूरा कितने समय भरेगा भाई, 3 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, पूरा भरेगा भी 18 घंटे में। 1/3 अगर 6 घंटे में भर रहा है तो पूरा 18 घंटे में भरेगा। सी अकेला पूरी टंकी x घंटे में भर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं तो टंकी का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। जब हम तीनों पाइप खोलते हैं, यानी कि ए, बी और सी, तीनों पाइप हम खोलते हैं तो टंकी का 13/15 हिस्सा भरता है 12 घंटों में। तीनों पाइप 13/15 भरता है 12 आवर्स में। तो पूरा कितने समय भरेगा भाई, 13/15 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो उधर जाके पलट जाएगा। पूरा टैंक कितने समय भरेगा, पूरा 15/13। तो 12 × 15 180, यानी कि 180/13 घंटे में भरेगा। अगर तीनों पाइप मिलकर काम करेंगे, सी खाली करने वाला पाइप है। 13/15 12 घंटे में भर रहा है, तो 13/15 जब उधर जाएगा तो 15/13 हो जाएगा। पूरा एक टैंक भरेगा 12 × 15/13, 180/13 घंटे में। बोला ए और सी मिलकर 40% टैंक भरने में कितना समय लेंगे। तो ये 12, 18 और 180 का एलसीएम 180। हमने टैंक की कैपेसिटी 180 मान ली। तो पाइप 1 घंटे में कितना भर रहा है, 15, 180/12। ये भरेगा 1 घंटे में 10। तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 13। 180 को 180/13 से भाग करेंगे 13। हमको चाहिए ए और सी की एफिशिएंसी, ए और सी की ये चाहिए। तो बी की कितनी है, बी की एफिशिएंसी 10 है। तो ए प्लस सी की क्या आएगी, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों की एफिशिएंसी 13 है, बी की 10 है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है ना, 3। बोलो बच्चों, तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13, तीनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 13 भरते हैं। पाइप बी 1 घंटे में भरता है 10। तो ए प्लस सी की क्या आ जाएगी, 10 और 3 13, 3 आ जाएगी। तो ए और सी 1 घंटे में 3 यूनिट भरते हैं। तो ए और सी टैंक का 40%, 180 का 40% कितना होता है, 72। 72 यूनिट भरने में पाइप ए और सी 3 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेंगे, पाइप ए और सी लेंगे 72/3, 24 घंटे। आंसर होगा बी ऑप्शन। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हां जी सर समझे, आसान है।
अगला सवाल, CGL 2023 प्री नेक्स्ट टाइप। टाइप नंबर आपके सामने आया मेरे दोस्तों 4। ठीक है भाई साहब, सुनिएगा। अब इस टाइप के काफी सारे सवाल आए हैं मेरे दोस्तों, एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आप खुद करके बताइएगा। बोला है ईच इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 84 घंटे। हर इनलेट पाइप जो है खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप टंकी को 84 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। एक आउटलेट पाइप। बोला क्या है कि जब टंकी खाली होती है तो हमने 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप खोले। 9 तो हमने खोले इनलेट पाइप और 10 खोले हमने आउटलेट पाइप, तो कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, ये सवाल है। तो 84 और 105 दोनों से कटने वाला नंबर देखो, 84 का मतलब 21 चौका, 105 का मतलब 21 पंजे, तो 21 तो आएगा ही आएगा। तो 21 पंजे 105, चौका 420, 420 हो गया ना, 420। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 420 है। ठीक है भाई। तो एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई 5 और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई भी 420। 105 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में खाली करेगा 4। 420 बटे 105, 4 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला क्या है, 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप खोलते टंकी कितने समय में भर जाएगी। एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है, 9 इनलेट पाइप की 45 होगी। एक भरने वाला पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 9 कितने भरेंगे, 45। एक खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है। 10 आउटलेट पाइप लगा दी तो कितना खाली करेंगे, घंटे में 40। यानी कि सारे मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट ही भरेंगे। भाई ये 45 भरेंगे, 40 खाली करेंगे, तो सारे पाइप मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट ही भर पाएंगे। तो 420 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 420 बटे 5, 84 घंटे का समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। कर पाओगे जी? मजा आया सवाल करके? अगर मजा आया है तो वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलें। ठीक है भाई सभी बच्चा लोग। अब सवाल नंबर 7 है, बिल्कुल लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, छांट छांट कर, वही जो आपको करने चाहिए। जिनको छोड़ देना उनको छोड़ दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंजेस सीजीएल 2023 प्री का। इस सवाल का आंसर सभी लोग वीडियो पॉज करके कमेंट में करके बताएं, तब अगला टाइप पढ़ना। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी करेंगे सर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। सवाल ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई, यहां पर बस इसकी लैंग्वेज को जो है और ट्विस्ट किया गया है। बताइएगा, एक इनलेट पाइप टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक खाली करने वाला पाइप पूरी टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप ओपन किए जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो पूरी टंकी भरती है 105 घंटे में। जब हम 8 तो इनलेट पाइप ओपन करते हैं, वाई आउटलेट पाइप, तो पूछा वाई का मान क्या है, कितने आउटलेट पाइप हैं। बहुत अच्छा सवाल। 105 और 140 है, सॉरी 140 और 63 का एलसीएम 140 मतलब 7 गुणा 20, 63 मतलब 7 गुणा 9, तो 7 तो आएगा ही आएगा। तो 7 इंटू 9 गुणा 20 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1260। 1260 आपका एलसीएम आ गया टैंक की कैपेसिटी। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 9। ये आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, माइनस का 20। ये घंटे में 20 यूनिट खाली करता है, 1260 को 63 से भाग करेंगे। अब बोला ये गया है कि जब हम 8 तो इनलेट पाइप रखते हैं और वाई रखते हैं आउटलेट पाइप, जब टैंक खाली होता है तो टंकी 105 घंटे में भरती है। ये पूरा 1260 यूनिट टैंक भरा है 105 घंटे में। तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना भरा है टैंक। अगर पूरा टैंक 1260 यूनिट भरा है 105 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरा है जी? आप कहोगे सर 105 दूनी 210 और ये मेरे दोस्त 105 एक कम ही जाएगा ना, ये तो एक कम। ठीक है, और ये 12 है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूरा 1260 यूनिट अगर 105 घंटे भरा है तो 1 घंटे में कितना भरा है, 12 यूनिट। और इस 12 यूनिट को भरने के लिए तो लगे हैं 8 मेरे प्यारे भाई तो इनलेट पाइप। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 9 यूनिट भरता है, तो 8 कितना भरेंगे, 72।
और लगे हैं वाई आउटलेट पाइप। एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 20 यूनिट खाली करता है, तो वाई कितना खाली करेंगे? 20 वाई। ये बराबर होना चाहिए भाई। 1 घंटे में 12 यूनिट टैंक भरा गया, 1 घंटे में 8 इनलेट पाइप लगे हैं, वाई आउटलेट पाइप लगे हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कृपया इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन। तो एक इनलेट पाइप 1 घंटे में भरेगा जी 9, 8 भरेंगे 72। एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 20 यूनिट खाली करेगा, वाई खाली करेंगे 20 वाई। इक्वल होना चाहिए, आप बोलोगे हैं सर। तो वाई का मान आएगा जी 72 - 12 60/20 यानी कि 3। वाई की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि 3 आउटलेट पाइप है, डी ऑप्शन। तो इससे आसान सवाल कुछ बन सकता है क्या? कर पाओगे? सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वैरायटी, ठीक है। इस वैरायटी पे आपके मेंस के पेपर में भी सवाल आया है, ठीक है भाई। जरा इस सवाल को करने की कोशिश करो और मुझे कमेंट में बताओ। कौन सा टाइप है ये? 5वां टाइप का सवाल, 5th नंबर बनाओ। In what time would a cistern be filled by 3 pipes whose diameter are 1:1/3 centimeter, 2 centimeter running together? ज्ञात करें कितने समय में एक टैंक को 3 पाइप से भरा जा सकता है जिनके डायमीटर 1:1/3 और 2 सेंटीमीटर है, जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा मतलब तीसरे नंबर का पाइप, इसका मुंह सबसे बड़ा, ये अकेले पूरे टैंक को 122 मिनट में भर सकता है। बोला प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा इसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे मेरे दोस्तों, जैसे पाइप है, पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा उससे उतना ज्यादा पानी निकलेगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि पाइप का मुंह कितना बड़ा है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये पाइप का मुंह कितना बड़ा है, पाइप के मुंह का एरिया क्या है। मुंह, पाइप का मुंह एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। यानी कि एफिशिएंसी डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे। अब जो रेडियस का रेशियो होगा वही डायमीटर का रेशियो होगा, क्योंकि डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। तो अगर ये आखिरी लाइन नहीं भी बोलता तो भी आप समझ जाते कि एफिशिएंसी जो होगी, तीनों पाइप 1 घंटे में जितना पानी भरेंगे वो आपको निकालना है। जितना बड़ा मुंह उतना ज्यादा पानी पाइप से निकलेगा, उतना ज्यादा काम करेगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल का होता है πr²। पाई कांस्टेंट है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। रेडियस और डायमीटर का रेशियो सेम है। तो पहले पाइप का डायमीटर 1 है, दूसरे पाइप का डायमीटर 4/3 है, तीसरे पाइप का डायमीटर 2 है, जो कि सबसे बड़ा पाइप है। अब इन तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो होगा मेरे दोस्तों 4/3 है। यहां पे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अभी इस तीनों का हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे भी, स्क्वायर कर देंगे। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 1:16/9 4। पूरे रेशियो को हम क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे 9 आ रहा है ना, तो 9:16:36। तो सबसे बड़ा पाइप तीसरे नंबर का है, उसकी एफिशिएंसी 36 है। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 36। और ये जो तीसरा पाइप है अकेले पूरा टैंक 122 मिनट में भरता है। तो एक मिनट में कितना भरता है? 36। 122 मिनट में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई 122। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब 1 मिनट में अगर ये 36 यूनिट भरता है तो 122 मिनट में कितना भरेगा? 122 से गुणा कर दो, टैंक की कैपेसिटी आ गई। बोला इस टैंक को भरना है, तीनों पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे? तीनों पाइप मिलकर भरेंगे भाई 9 और 16 25 + 36 यानी कि 61। 25 + 36 61 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तीनों पाइप मिलकर। तो कितना समय लगेगा भरने में? बटे 61। तो 61 दूनी 122 यानी कि 72 मिनट। तो तीनों पाइप मिलकर पूरा टैंक भर देंगे 72 मिनट में। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। बड़ा अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, सवाल में मुश्किल कुछ भी नहीं था, हटके इसकी लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके 2022 के मेंस के पेपर में भी पूछा गया है। इस सवाल का आंसर हर एक बच्चे से मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जितने भी बालक हैं सवाल को पढ़ो, सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा।
बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लग रहा है। देखो इस सवाल को मैं कई सालों से सीट में करवा रहा था, आखिरकार 2022 के पेपर में आया है। ठीक है, हालांकि बैंकिंग के पेपर में बहुत पहले ही ये सब चीज आ चुकी हैं। ठीक, चलेगा। तो ये थे पाइप पिस्टन के लेटेस्ट 5 टाइप जो मैंने आपको समझाए। ठीक है भैया, ओके। तो मेरे प्यारे भाई, आपको अगर इस वीडियो से फायदा पहुंचा है और आप चाहते हो कि ऐसे लेटेस्ट सवाल है ना बढ़िया लैंग्वेज के साथ बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आप प्रैक्टिस करते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंसेप्ट आप अगर बार बार भूल जाते तो आपकी समस्या को दूर कर सकती है ये बुक। जैसे ये चैनल आपकी जो है रिवीजन का सबसे बेहतरीन सोर्स है, वैसे ही आपके कंसेप्ट का रिवीजन का सबसे बेहतरीन सोर्स है मैथ्स कंसेप्ट किंग की बुक। आप इसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेजन से मंगा सकते हैं। और अब जितने भी गणित के कंसेप्ट है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो एडवांस के दुनिया भर के फॉर्मूले हों, वो सारे इसमें बड़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। तो आप वहां से इनका टाइम टू टाइम गणित का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चों के बुक ऑनलाइन और आपके नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद, बाय।